आज के इस क्लास में जानेंगे सांख्यिकी की क्या विशेषताएं होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। अब देखो विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें पहला हो जाएगा तथ्यों के समूह ही क्या होते हैं, सांख्यिकी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी एक तथ्य को ठीक है अंक में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाए तो उसे सांख्यिकी नहीं कहेंगे, बल्कि तथ्यों के समूह से संबंधित जो भी आंकड़े होंगे वही सांख्यिकी कहलाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी गांव में 1000 व्यक्ति हैं, ठीक है 1000 जो है प्रश्न है अर्थात व्यक्ति हैं, तो इसे जो है हम सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे इस तरह बताया जाए कि 300 जो है पुरुष हैं और 350 स्त्री हैं और 350 जो है बच्चे हैं, तो ये टोटल मिला के 1000 हो गया। ठीक, अब इस तरह यदि बताया जाता है तो ये सांख्यिकी कहलाएगा। ठीक, दूसरा नंबर हो जाएगा अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित सांख्यिकी को सांख्यिकीय समंक कहलाने के लिए जो भी आंकड़े होते हैं इसमें वह जो है अनेक कारणों से प्रभावित होना चाहिए। यदि किसी एक कारण से प्रभावित हो रहा है तो सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा संख्याओं में व्यक्त होते हैं। अब देखो सांख्यिकी, अब देखो इसमें जो है सांख्यिकी में केवल वही तथ्य शामिल किए जाते हैं जिसे अंकों में या संख्याओं में ठीक है व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, सांख्यिकी कहलाएगा। चौथा नंबर हो जाएगा समंकों को गणना या अनुमान के द्वारा एकत्र किया जाता है। अब देखो सांख्यिकी समंकों का जो संकलन है ठीक है इसको क्या करते हैं, गणना के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, और जो गणना के माध्यम से समंकों का संकलन किया जाता है वह क्या होते हैं, बहुत ही सरल व शुद्ध होते हैं। और यदि अनुसंधान का क्षेत्र जो है बृहद स्तर पर है ठीक है तो ऐसी स्थिति में अनुमान के माध्यम से या पिछले किसी समंकों के संकलन के माध्यम से जो है उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। 5 नंबर हो जाएगा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए संग्रहण। अब देखो इसमें सांख्यिकी कहलाने के लिए जो भी आंकड़े हैं वह जो है किसी पूर्व निश्चित अर्थात पहले में निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित किए जाने चाहिए। 6 नंबर हो जाएगा व्यवस्थित रूप से समंक संग्रहण। अब देखो सांख्यिकी समंकों का जो संग्रहण या कलेक्शन जो है वह व्यवस्थित रूप से अर्थात बेहतर तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि जो भी समंक जो है इकट्ठा किए जाते हैं उसका प्रयोग जो है किसी समस्या के समाधान व अध्ययन के लिए किया जाता है। और 7 नंबर हो जाएगा सांख्यिकीय समंक जो है परस्पर संबंधित होते हैं। जो सांख्यिकीय समंक होते हैं वह जो है एक दूसरे से तुलनीय होते हैं। अब देखो सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं, अब जानेंगे इसके कार्य क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब देखो पहला हो जाएगा तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। तो सांख्यिकी का प्रथम कार्य क्या होता है कि जो भी तथ्य होते हैं उन्हें संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करके उन्हें अधिक शुद्ध, स्पष्ट व निश्चित बनाना होता है। दूसरा नंबर हो जाएगा जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना। सांख्यिकी रीतियों की सहायता से या हेल्प से क्या होता है कि जटिल से जटिल जो भी तथ्य होते हैं उसे आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा नंबर हो जाएगा समंकों का तुलनात्मक अध्ययन करना। देखो इसमें क्या होगा कि सांख्यिकी का प्रमुख कार्य जो है समंकों का तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना होता है, और इस कार्य के लिए समंकों की तुलना जो है गत वर्ष के समंकों से की जाती है। चौथा नंबर हो जाएगा नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। सांख्यिकी जो है एक ऐसी विशेष सामग्री प्रस्तुत करती है जिससे जो है विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर सामाजिक, आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्रों में क्या होता है, नीति निर्धारण करने में सहायता मिलती है। 5 नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना। अंकों पर विचार करने से क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है और नए नए सिद्धांतों जैसे हो गया राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, बेरोजगारी ठीक है आदि के प्रतिपादन की संभावनाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। 6 नंबर हो जाएगा दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करना। देखो सांख्यिकी का कार्य जो है सभी विज्ञान के पुराने नियमों की जांच करके ठीक है नए नियमों का निर्माण करना भी होता है। और 7 नंबर हो जाएगा भविष्य के लिए पूर्वानुमान करना। तो सांख्यिकी के द्वारा केवल वर्तमान तथ्यों का अध्ययन ही नहीं किया जाता बल्कि भविष्य का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, और यह कार्य जो है बाह्य गणन या अंतर्गणन के द्वारा किया जाता है।